मैंने बोला नो, उसने बोला प्लीज। मैंने बोला नो, उसने बोला प्लीज। मैंने बोला ओके। क्लासिक डिजाइन्स, प्योर कंफर्ट और एकदम रॉयल वाइब। जोला के प्रीमियम फेस्टिव कलेक्शन के साथ बनाइए अपना फेस्टिवल और भी स्पेशल। Celebrate the bond of love. Visit Zola and shop your Rakhi look today. झाके मारे मन में तो झलकाई तू, मिट्टी सी चाशनी वो लागे मन ने भावी को। सभी को मेरा नमस्कार। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस बोथ प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव तौर पे काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स पिछले 2 महीने में कर रहे हैं। हमारे 9 पुलिस थानों में स्पेशलाइज्ड टीम्स बनाया गया था रिगार्डिंग डिटेक्शन ऑफ एनडीपीएस केसेस, एंड इन टीम्स के साथ हमारे सभी एसएचओस एनडीपीएस केसेस को डिटेक्ट कर रहे हैं एंड आरोपियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों में कुल मिला के 15 एनडीपीएस केसेस साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने रजिस्टर किया था, जिसका डिटेल्स इस प्रकार है। अबड़ीन पुलिस स्टेशन में 2 केसेस, पहाड़ गांव में 2 केसेस, चातम में 2 केसेस, बम्बू फ्लैट, ओकरा ब्रज एंड हम्फीगंज में 1-1 केसेस, स्वराज द्वीप में 2 केसेस, शहीद द्वीप में 3 केसेस और हटबे पुलिस स्टेशन में 1 केस। कुल मिला के 15 एनडीपीएस केसेस हमारे इस 2 महीने के कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स में रजिस्टर किया गया था। कुल मिला के 33 आरोपियों को अभी तक इन 15 केसेस में गिरफ्तार किया गया है। जिनके एज प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो इन 33 आरोपियों में 30 अक्यूज जो है 18 से 40 के एज ग्रुप के बीच का लड़के लोग हैं या युवाओं है, एंड बाकी 3 लोग 40 प्लस है। इसमें अभी 20 जन जुडिशियल कस्टडी में है एंड कुछ लोगों का बेल हुआ है एंड कुछ लोग अभी पुलिस कस्टडी में है एंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन 15 केसेस के दौरान हमने कुल मिला के अराउंड 1 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन अप्रीहेंड किया है, सीज किया है। 7.75 किलोग्राम गांजा और 523.75 ग्राम चरस हमने सीज किया है। एनडीपीएस केसेस रजिस्टर करने के साथ साथ हमने एक्साइज केसेस पे भी फोकस किया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने पूरे 2 महीनों के एक्टिविटीज में टोटल 62 एक्साइज केसेस रजिस्टर किया है विभिन्न थानों में एंड 62 अक्यूज को भी अप्रीहेंड किया है। साथ साथ टोटल 360 लीटर्स IMFL एंड 58 किलोग्राम इलिसिट हांडिया आरोपियों से गिरफ्तार किया गया है। डिटेक्शन के साथ साथ हमने कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज एंड पब्लिक अवेयरनेस पे भी फोकस किया गया है। इन 2 महीनों में हमने कुल मिला के टोटल 50 से अधिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट किया है, जिसके थ्रू हमने टोटल 23 स्कूल्स को आउटरीच प्रोग्राम्स में जुड़ गया था। अराउंड 3600 स्टूडेंट्स और 161 टीचर्स इससे प्रभावित हुए हैं। इन 50 अवेयरनेस प्रोग्राम्स के तौर पे हमने अराउंड 5000 से ज़्यादा पब्लिक से मीट किया है एंड नशा मुक्त भारत अभियान के मैसेज इन पब्लिक को दिया गया है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी हमने स्ट्रेंथन किया है। साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट के सोशल मीडिया हैंडल्स ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को भी स्ट्रेंथन किया है एंड इन सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू हमारे द्वीपों के जो इन्फ्लुएंशियल एंड एमिनेंट पर्सनालिटीज है उनके जो नशा मुक्त भारत अभियान के मैसेजेस है वो भी हम हमारे पब्लिक तक पहुंचवाने का कोशिश कर रहे हैं। इस माध्यम के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ, नशा ना केवल एक व्यक्ति के जीवन पर दुष्प्रभाव डालते हैं, पूरे समाज के प्रगति पे वो बाधा डालते हैं एंड हमें नशा मुक्त भारत अभियान के रिगार्डिंग हम सबको एक साथ मिलके काम करना चाहिए एंड
साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस इस नशा मुक्त भारत अभियान के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। हमारे एंटायर पुलिस स्टेशंस और पुलिस पर्सनल इस एंटायर अभियान के तौर पे पूरी तरह से ब्रीफ्ड है एंड कमिटेड है। मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहती हूँ, अगर किसी के भी पास ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन है कि नशे के साथ कोई जुड़े हैं या आपके कोई जानकार नशे के जाल में फंसे हैं, आप कृपया करके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे आ जाइए, 112 नंबर पे कॉल कर दीजिए या कोई भी सीनियर ऑफिसर के पास आप लोग आ जाइए। आपके किसी का भी आइडेंटिटी जो है हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। एज डिस्ट्रिक्ट एसपी मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि किसी भी इन्फॉर्मर का आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम उस इंफॉर्मेशन पे काम करके जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करेंगे और जो भी नशीली पदार्थ है उसको हम सीज करेंगे। मेरा एक और बार आप सभी से ये अनुरोध है कि नशा मुक्त भारत अभियान के लिए हमें सब मिलके काम करना चाहिए ताकि हम हमारे द्वीप समूह नशे से मुक्त हो। हमारे द्वीपों का प्रगति के लिए हम सबके बढ़ावा एक साथ देना चाहिए और हम सबको मिलके काम करना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। जो 1 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन है उसका मार्केट वैल्यूज इन लैक्स, अभी यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू से कम रेट में बिक्री हो रहा है, बट अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाएगा वो बिल्कुल लाखों में है। तो बट यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है वो थोड़ा सा कम है, 50 लाख से ज्यादा ही है। गांजा का सोर्सेस मोस्टली आइलैंड के बाहर से भी है, कुछ कुछ कलकत्ता से या चेन्नई से थ्रू शिप या थ्रू एयर यहाँ पे मंगाया जाता है। हमने कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि कोरियर के थ्रू यहाँ पे मंगाया गया है एंड यहाँ पे फिर आगे बिक्री हो रहा है। तो हमारे केस टीम्स जो है वेस्ट बंगाल में भी गए हैं और चेन्नई में भी जा रहा है और बाकी स्टेट्स में भी जा रहा है आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए। अभी जो 33 में 2 जन मेनलैंड से ही गिरफ्तार किए हैं, इसके अलावा 4 जन जो है यहाँ पे मेनलैंड से आके काम करने वाले लोग हैं, उनको भी यस उनसे भी बरामद हुए हैं। बड़ा ये जो ड्रग्स पकड़ा गया तो ये मतलब लोगों को जितने अरेस्ट वगैरह हुआ है तो ये ड्रग्स इनके पास आया कहाँ से, क्या बहकर आते हैं या कौन सा कोर्स में इनको ज्यादातर मतलब संभावना रहता है, तो वहाँ पेट्रोलिंग वगैरह की क्या व्यवस्था है? तो यहाँ पे गांजा, मेथ और चरस अभी हमारे अप्रीहेंशन में है। जो चरस का सीजर है वो हटबे से मिला था एंड हटबे में जो कोस्ट है, कोस्ट में हमें वहाँ पे अबैंडन मिला था एंड वो अप्रीहेंड हुआ था, सीज हुआ था। इसके अलावा गांजा के सोर्सेस जो है जैसे मैंने बताया है मोस्टली वो आइलैंड से बाहर का सोर्सेस है, चेन्नई या कोलकाता से मोस्टली आते हैं एंड वो फिर यहाँ पे आगे बिक्री होते हैं। रिगार्डिंग मेथ अभी हमारे पास इनपुट्स ये है कि जो हटबे या निकोबार डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ जगह पे जो पहले जो माल बह के आया हुआ है वो कुछ लोगों के पास अभी भी रखे हैं एंड उसका सोर्सेस है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। जो भी ऐसे आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट्स है उसको ट्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस पे भी हम काम कर रहे हैं कि जो भी ऐसे इनपुट्स आ रहा है उसके तहत हम कॉन्संट्रेटेड एफर्ट्स और उस पर कर देंगे।